सांबा में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। कल से अगले 2 दिनों तक सांबा की ठंडी खुई में राधा स्वामी सत्संग व्यास धार्मिक समागम की वजह से ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने सांबा के लोगों और वाहन चालकों से अपील की है कि वो भीड़भाड़ से बचने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और ट्रैफिक गाइडलाइंस का पालन करें। एसएसपी ट्रैफिक गिरधारी लाल शर्मा ने बताया कि धार्मिक समागम के कारण 5 और 6 अप्रैल को यातायात प्रभावित रहने की संभावना है। एसएसपी शर्मा ने बताया कि प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और संभावित भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। एसएसपी शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के दोनों दिनों में संगत की भारी भीड़ की संभावना है, जिसके चलते ट्रैफिक विभाग ने पर्याप्त इंतजाम किए हैं। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वो ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करे ताकि कार्यक्रम के दौरान यातायात सुचारू बना रहे और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। जैसा कि आपको ऑलरेडी इसका ज्ञान है कि 5 और 6 को बाबा जी राधा स्वामी सत्संग वहाँ नजवाल में ठंडी कोई 5 और 6 को सत्संग का प्रोग्राम होगा। ये प्रोग्राम तकरीबन हर साल होता है। इस प्रोग्राम में तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा डिवोटीज़ जो हैं वो सत्संग सुनने के लिए आते हैं। तो इस साल भी एक्सपेक्टेड हैं। अभी तक आज भी जो हमने देखा कि 60,000 प्लस डिवोटीज़ ऑलरेडी इनसाइड द वहाँ पर जो वहाँ जो वेन्यू है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये डिवोटीज़ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर की अलग अलग हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कठुआ, सांबा, उधमपुर, जम्मू, उसके बाद राजौरी, पुंछ, तो किस्वा, डोडा, ये डिवोटीज़ अलग अलग कोने से आते हैं। इसके चलते हमने जो ट्रैफिक इंतजामात हैं वो करके रखे हैं। हमने अपने एरिया को, हमारा जम्मू ऑनवर्ड जो, क्योंकि मैं बड़ी ब्रह्मणा ऑनवर्ड जो हमने ट्रैफिक इवन एसएसपी जम्मू जो ट्रैफिक है उनके साथ मिलके जम्मू ऑनवर्ड हमने नेशनल हाईवे और इस वेन्यू के लिए जो है वो ट्रैफिक के इंतजाम करके रखे हुए हैं। एरिया को हमने अलग अलग सेक्टर्स में, जोन में बांटा हुआ है। उसके लिए अलग अलग अफसरान जो है वो तैनात किए गए हैं। बहुत से पॉइंट्स जो लिंक रोड्स हैं जहाँ से एंट्री और एग्जिट, क्योंकि जो वेन्यू है इसमें अलग अलग गेट्स हैं और कुछ गेट बैक साइड से जो है वो लिंक रोड के साथ जुड़ते हैं और इन लिंक रोड का इस्तेमाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन लिंक, जब कठुआ साइड से जो गाड़ियाँ आएंगी इनको हम विजयपुर से एक जो रामगढ़ की तक नीचे जो रोड है आगे लिंक वो वेन्यू के साथ जुड़ जाएगा, उसके आगे स्वांखा से वो जुड़ जाएगा, या जम्मू से आएंगे जमींदारा से वो जुड़ जाएगा। फिर राया वाला जो है बड़ी ब्राह्मणा से डाइवर्ट करके और राया मोड़ से डाइवर्ट करके वो आके स्वांखा के साथ जुड़ जाएगा। ये हमारे कुछ लिंक्स हैं, इसमें छोटी गाड़ियाँ, कुछ लिंक रोड से छोटी गाड़ियाँ, कुछ रोड से मीडियम वाली गाड़ियाँ, और जो मेन रोड है इसमें मैक्सिमम जो है वो बड़ी गाड़ियाँ जो हैं, जो बसेस वगैरह हैं, ये अलग अलग गेट से एंटर करेंगी। अंदर पार्किंग स्पेस सफिशिएंट है, लेकिन कुछ एक डिवोटीज ऐसे हैं जो ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। मेट्रो जो नॉर्मल हमारी ई बसेस हैं, मेट्रोस हैं, जो हमारी जम्मू कठुआ, जम्मू सांबा जो गाड़ी चलती है इनका इस्तेमाल करते हैं। उसमें भी एक कोई 30-40% लोग हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी सुविधा के लिए मैं एज ए ट्रैफिक मैनेजमेंट चूँकि हमने ट्रैफिक का ख्याल रखना है, ट्रैफिक को मैनेज करना है, उसके लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी डिवोटी से भी कि वो वैलेंटाइन वो आ जाएं, तब सो दैट कि जो प्रेशर है, क्योंकि जब प्रोग्राम 9 बजे प्रोग्राम जो है वो 9 बजे के बाद 9 से 11 के बीच में ऑलमोस्ट प्रोग्राम है, और ताकि ये प्रोग्राम जो है इनका वैलेंटाइन जो है वो प्रोग्राम में सारे जो डिवोटीज पहुँच जाएँ और मौके पर जो है वो ज़्यादा कंजेशन, जहाँ वो ट्रैफिक जैमिंग ना हो। दूसरा, जो बाकी जो लोग जहाँ के डिवोटीज नहीं हैं उनको, बहुत से लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है कि जहाँ पर 5 और 6 को इतना बड़ा प्रोग्राम जो है वो है। उसके लिए मेरी उनकी जानकारी के लिए मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ पर
5 और 6 को ये सुबह से प्रोग्राम स्टार्ट होगा और शाम तक जो है ये जब डिवोटी पहले आएंगे उसके बाद वापस जाएंगे। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद तो डेफिनेटली नेशनल हाईवे इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, इसमें कहीं सिंगल ट्यूब है, बहुत सी ट्यूब ऐसी हैं जहां आने और जाने के लिए दोनों कुछ स्पॉट्स में दोनों ट्रैफिक आने और जाने वाली एक ही ट्यूब इस्तेमाल हो रही है, उसके लिए डेफिनेटली कुछ प्रेशर होगा ट्रैफिक का। तो अपनी जर्नी जो है, अपना जो टूर है या अपना प्रोग्राम जो है वो अकॉर्डिंगली जो है वो बनाएं, सो दैट कि आम जनता को, आम लोगों को जो है वो इनकन्वीनियंस ना हो। इसलिए मैं आपसे आपके माध्यम से सभी लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि अपनी जर्नी को उस तरह से करें और जो जहाँ के डिवोटीज हैं ये टाइमली यहाँ पर पहुँच जाएं, सो दैट के 11th मौके में जो प्रोग्राम होता है तो उस वक्त जो है वो ज़्यादा कंजेशन रोड पर ना हो और ये प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम हो जाए। तो सब लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम मैसेज यही है कि एक इस प्रोग्राम में जो भी ट्रैफिक का जो डिसिप्लिन है, एक सिंगल लेन में जहाँ सिंगल लेन है उसको अडॉप्ट करें, प्रॉपर तरीके थोड़ी पेशेंस रखें। सबसे बड़ी बात है पेशेंस। हम ओवरटेकिंग करते हैं और एक गाड़ी अगर वो गलत ओवरटेक करे, पीछे 2 किलोमीटर का जाम जो है वो नेशनल हाईवे पर 5 मिनट में जो है वो लग जाता है। इसमें थोड़ी पेशेंस से चलें। एक दूसरे की अगर सिंगल लेन है तो अगर हम पेशेंस रखेंगे तो डेफिनेटली जो है वो ये हमारी ट्रैफिक पुलिस की हेल्प होगी। तो हालांकि मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो डिवोटीज हैं उनके जो वॉलंटियर्स हैं, उनके जो अपने सेवादार हैं, वो भी अपने गेट्स पर, इवन कुछ जगहों पर नेशनल हाईवे पर भी वो उनको गाइड करने के लिए, उनकी मदद के लिए, उनको डायरेक्शन देने के लिए वो भी साना बसाना हमारे साथ जो है वो लगे हुए हैं और ट्रैफिक मैनेज करने में उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है। तो मैं यही कहूँगा, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, एक लेन में चलें। और दूसरी इसके साथ साथ इस मौके पर मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ट्रैफिक नियमों का पालन, जैसे ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं, हेलमेट ज़रूर पहनें, सीट बेल्ट का ज़रूर इस्तेमाल करें, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। अगर ज़रूरी आपको सुनना है मोबाइल, गाड़ी खड़ी करें और बात करें, उसके बाद दोबारा स्टार्ट करें। क्योंकि इधर ट्रैफिक इंसिडेंट जब वो एक्सीडेंट होता है, हमने देखे हैं, कई बार लाइव देखे हैं कि रीटेक का कोई जो है वो सवाल नहीं पैदा होता, रीटेक इसमें है नहीं। तो इसलिए हमारी जो है वो हमारी सेफ्टी, दूसरों की सेफ्टी, कई बार हम अपने लिए अगर रूल का पालन नहीं कर रहे हैं तो अपने लिए तो हम खतरा है ही हैं, जो दूसरा है जो नॉर्मल ट्रैफिक का रूल का पालन नहीं कर रहा है उसके लिए हम जो है वो खतरा बन जाते हैं। ट्रैफिक नियमों का अगर पालन करेंगे हम बहुत सी जान जो है हम इस एक्सीडेंट में खो देते हैं, हम उन जानों का जो है वो बचाव कर सकते हैं। और अपने इसमें खास करके बच्चे जो यंग हैं, उनके पेरेंट्स से अपील भी है, उन बच्चों से भी अपील है कि आप जो है आप संभल के ट्रैफिक रूल्स का पालन करके, मोटर व्हीकल एक्ट में जितने भी जो नियम हैं ये आपकी खातिर हैं, नाट के किसी, ये आपकी सेफ्टी के लिए सारे बने गए हैं और आपकी इनकन्वीनियंस को रोकने के लिए बने गए हैं। तो अगर उनका पालन करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो हमें एक्सीडेंट भी कम होंगे, डेथ्स भी कम होंगी, हम इंजरी भी कम होंगे और रोड पर भी जो है वो कोई ट्रैफिक जाम नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से, सुचारू रूप से जो है वो ट्रैफिक भी चलेगी।